मॉर्निंग आज CBSE के 12th का एग्ज़ाम था. So my brother went for this exam and we have something very amusing right here. ये स्कैनर है CBSE के पेपर में. Let's see where it scans to. ये हम स्कैन करते हैं. इस CBSE है जोक गाइस. इस CBSE है जोक. आदाब नमस्कार. द रेड माइक में आपका स्वागत है. मैं हूं सौरभ शुक्ला. कल 12वीं का इम्तिहान था गणित का, मैथमेटिक्स का, 12th बोर्ड CBSE बोर्ड, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अपने आप को एनरोल करते हैं और स्कूल CBSE बोर्ड एफिलेटेड है. उस क्वेश्चन पेपर को लेकर के विवाद हो गया है. क्यों हो गया? क्योंकि उसमें QR कोड दिया हुआ है. बच्चों ने उत्सुकतावश उस QR कोड को स्कैन किया तो वो QR कोड एक YouTube वीडियो खोल रहा है. 1987 का एक गाना है अंग्रेजी का. मिलन जी, ये क्या है? मतलब ये पेपर है CBSE बोर्ड का कि मजाक है, या फिर वो उस गाने को पॉपुलराइज कर रहे हैं, कुछ पैसा वैसा मार्केटिंग का ले लिया है CBSE वालों ने? क्या है मामला? बड़ा बताइए तो. बड़ी फजीहत है CBSE का. पूरा मामला समझाएं. हाँ, क्योंकि अक्सर हम पेपर्स को देख के बहुत सीरियस नोट पे इसलिए लेते हैं क्योंकि पेपर फेक ना हो, लीक ना हो जाए. इसलिए CBSE ने QR कोड लगाया है पेपर्स में, जो ज़्यादातर टीचर या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को यूज़ करके चेक करना होता है कि पेपर नकली है या असली है, जेन्युइन है, फेक है. अब वो QR कोड को जो जेन ज़ी हमारे बच्चे हैं उन्होंने स्कैन करना शुरू कर दिया, और जब स्कैन करना शुरू कर दिया तो वो एक लिंक पर जा रहा है, और वो लिंक में एक जो ब्रिटिश या कोई सफ़ेद अपनी शक्ल का एक आदमी है, वो नाच रहा है उस गाने में. नेवर गोना गिव यू अप उस गाने का नाम है. अच्छा, वो गाने की ओरिजिनल वीडियो भी नहीं है, वो किसी और ही लिंक पे, किसी और ही वीडियो पे पहुंच जा रहा है, किसी और यूट्यूब अकाउंट पे. और बहुत ही मतलब मेरे को उससे ये बात याद आ रही कि इट हैपन्स ओनली इन इंडिया. मतलब ये सब चीज़ें ना यही हो सकती है. एक एग्ज़ाम पेपर के QR कोड में अगर आप देख लीजिए तो यूट्यूब का एक वीडियो खुल जा रहा है जिसमें एक लड़का सा है, नाचता हुआ दिख रहा है. और बच्चे भी इस बात को किस तरीके से ये बात सामने आई, क्योंकि बच्चे उत्सुक थे और जो उन्होंने QR कोड स्कैन किए और लगातार स्कैन करते करते उनको ये दिखा दिया. तो इस प्रैंक को बेसिकली सौरभ कहा जाता है. इट्स लाइक अ जोक, इट्स अ प्रैंक. और ये प्रैंक बहुत फेमस भी है ऑनलाइन में. कई ऐसे जो सीरियस जो इश्यूज होते हैं, सीरियस QR कोड होते हैं जिनको वेरिफिकेशन या सिक्योरिटी में जाना चाहिए, वो QR कोड स्कैन करके इस गाने पे आ जाते हैं. तो बेसिकली ये मीम है एक. मतलब आपने CBSE के मैथ के क्वेश्चन पेपर को एक मीम बना दिया. मीम है एक. हाँ, मतलब अभी कितना बड़ा इशू है कि 12वीं की कक्षा का एग्जाम, मैथ का एग्जाम, क्योंकि 12वीं के रिजल्ट के आधार पर आगे बच्चों का भविष्य तय होता है. मतलब एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है. रोल मैथ का एग्जाम बच्चे ने पढ़ाई की होगी, और तमाम जो पेरेंट्स अभिभावक हैं वो भी हम देख रहे थे उनके कमेंट, वो ये भी कह रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर फेक था, किसी प्रकार की क्या मिसडूइंग हुई है, और सिक्योरिटी ब्रीच है. CBSE का भी क्या कह रही है जी CBSE कह रही है कि many security features are provided on the question papers. यानी क्वेश्चन पेपर में काफी सिक्योरिटी फीचर हम देते हैं. This include QR codes to verify the genuineness of question paper in case of suspected security breach. मतलब ये QR कोड दिया ही हुआ था ये चेक करने के लिए कि ये क्वेश्चन पेपर असली है. On 9th examination of mathematics was conducted for class 12th. In a few question paper sets, it appears that when one of the given QR code is scanned, it links to a YouTube video. वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन पेपर जो है उसका हम QR कोड स्कैन कर रहे हैं तो वो एक YouTube वीडियो पर ले जा रहा है. It appears that it has raised concern about the veracity of the question papers amongst concerned students and their parents. यानी जाहिर सी बात है क्वेश्चन पेपर की क्रेडिबिलिटी को लेकर के, विश्वसनीयता को लेकर के सवाल उठ गए हैं. It is hereby confirmed by the board that the question paper are genuine. यानी क्वेश्चन पेपर्स जेन्युइन है, फेकनेस नहीं है. द सिक्योरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स रिमेन्स अनकॉम्प्रोमाइज. यानी सिक्योरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर अनकॉम्प्रोमाइज्ड है. और ये भी जो है कह रहे हैं कि ये while the concern about the veracity of the question paper is put to rest, the matter has been put seriously and necessary steps are being taken by the board to ensure that such issues are repeated in future. यानी CBSE कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार ऐसा रिपीट ना हो. हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच हुई है वो भी मान रहे हैं. तो सौरभ, तुम्हें याद होगा, अगर आप ध्यान दे, 2018 में आपने और मैंने दोनों ने यही CBSE पेपर लीक की खबर कवर की थी. ज़रा दर्शकों को बता दें कि
उस वक्त भी 2018 में सीबीएसई के 2 पेपर लीक हुए थे, एक मैथमेटिक्स का 10वीं का और 12वीं का इकोनॉमिक्स, और इतना हल्ला मचा था उसको लेकर। जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुए थे पेरेंट्स के, और बहुत कवर किया था हम लोगों ने, याद 2018 की बात है, और बहुत मैसिव प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में हुआ थे। मतलब पहले लीक हो चुका है सीबीएसई बोर्ड का पेपर 2018 में, उसके पूरे उसमें सौरभ आपको याद होगा दिल्ली पुलिस की इंक्वायरी तक बैठी थी और पूरा एफआईआर दर्ज हुआ था, तमाम उसमें इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, एक सिंडिकेट को भी पकड़ा गया था। लगभग 2025 में 18 लाख बच्चे अपेयर हुए थे, और इस बार लगभग 20 लाख के करीब बच्चे 12th का एग्जाम दे रहे हैं। यानी 20 लाख बच्चों के भविष्य का ये सवाल उठकर खड़ा हो गया है। पेपर लीक हमारे देश में आम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, टीचर बनाने के पेपर लीक होते हैं, रेलवे के पेपर लीक होते हैं, कैंसिल होते हैं। और जैसे मिलन ने बताया 2018 में भी पेपर लीक हुआ, उसको हम लोगों ने कवर किया था, बहुत मैसिव, हमें याद है। विनीत जैन उस वक्त एनटीए चेयरमैन होते थे, नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट एजुकेशन सेक्रेटरी अनिल स्वरूप होते थे जी, बिल्कुल अनिल स्वरूप एजुकेशन सेक्रेटरी होते थे, और हम उनका इंटरव्यू करने जाते थे, हम लोग उनसे बात करते थे, ब्रीफिंग्स होती थी, और उसके बाद वो एग्जाम्स कैंसिल किए गए थे। लेकिन अभी जो सीबीएसई बोर्ड का जो प्रेस रिलीज है, वो कह रहा है कि बिल्कुल हमारा पेपर जेन्युइन है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। हाँ, ये मैटर है, ये प्रॉब्लम है, हम उसकी जांच कर रहे हैं। वो कैसे पुख्ता कर सकते हैं? क्या मिलन, ये जरूरी नहीं हो जाता है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराई जाए? सीबीएसई ने खुद पेपर बनाया, खुद क्यूआर कोड लगाया, वो क्यूआर कोड एक यूट्यूब वीडियो में ले रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं सीबीएसई क्रेडिबिलिटी के ऊपर। सीबीएसई खुद जांच कर रहा है और खुद को क्लीन चिट दे रहा है। नहीं, सही बात है सौरभ, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि पेपर लीक होना इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लाखों की तादाद में बच्चे पेपर देते हैं, चाहे वो 10th 12th के बोर्ड एग्जाम्स हों या फिर वो कंपेटिटिव एग्जाम्स हों, टीचिंग के एग्जाम्स हों और रेलवे के एग्जाम्स हों। कहीं भी पेपर लीक का मामला जब सामने आता है तो काफ़ी इस पर संजीदगी जो है दिखाई जाती है, और इस पर भी सीबीएसई को ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये क्यूआर कोड लगा हुआ है, माना कि सीबीएसई बाहर आके कह रही है कि ये जेन्युइन पेपर है, लेकिन क्या पता सीबीएसई अपना मुंह छुपाने के लिए भी ये कह रही है। सीबीएसई के ऊपर आरोप लग रहे हैं ना, और सीबीएसई खुद कैसे जांच कर सकती है? बिल्कुल, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से। आई थिंक इस पूरे मामले में एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी इंटरवीन करना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को, एजुकेशन सेक्रेटरी को इंटरवीन करना चाहिए और जांच करवानी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सवाल 20 लाख बच्चों के भविष्य का है। बिल्कुल। अभी आपका क्वेश्चन पेपर, आपने क्यूआर कोड चिपका रखा है, वो यूट्यूब का लिंक खुल रहा है, हो सकता है किसी ने पहले से रखा हो, जो ओरिजिनल क्यूआर कोड हो किसी और के पास, और कहीं किसी ने लीक कर लिया हो। सही बात है। और हो सकता दूसरा सिक्योरिटी कोड जो है वो यहाँ पर क्यूआर कोड चिपका दिया हो। मतलब ये बिल्कुल ऑब्वियस है। हम मतलब हर रोज साइबर स्कैम हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से भांति प्रकार के साइबर स्कैम्स हो रहे हैं। ये रियलिटी है, ये तो बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल, और एक तरीके से जो बच्चे हैं वो इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कुछ जो बच्चे हैं वो इस बात को उतनी ही सीरियसली भी ले रहे हैं, क्योंकि बात आती है पेपर जेन्युइननेस की, और जिस दौर में हम हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल अरेस्ट और ये सारी चीज़ें, जहाँ पर फेक लेवल पे जो पेपर्स लीक हो जाते हैं कभी कभी सोशल मीडिया पे एक दिन पहले, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस पर ज़रूर सीबीएसई का जो औपचारिक बयान आया है वो हमने और सौरभ ने आपको सुनाया है, लेकिन क्या इस पर सरकार इन्वेस्टिगेशन बिठाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मानिए कि बहुत सारे बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, उनकी प्रेपरेशन का, उनके करियर का सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। करियर का सवाल खड़ा हो रहा है, और सवाल खड़ा हो रहा है सीबीएसई की क्रेडिबिलिटी का, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री की क्रेडिबिलिटी का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट का पेपर कराती है, 2 साल पहले उसमें वो पेपर लीक होता है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि लीक हुआ है, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नहीं है, इसलिए पेपर कैंसिल नहीं होता है। बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, सामने एविडेंसेस थे। और अब सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में विजिबली हम आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, क्यूआर कोड आपको नजर आ रहा होगा। आप हमारे वीडियो को पॉज करके खुद ये
क्यूआर स्कैन कर लीजिए अपने फ़ोन से, आपको एक बढ़िया अंग्रेज़ी गाना सुनने को मिलेगा। आप उसका लुत्फ़ उठाइए और अपना माथा पीटिए कि आप लोगों के बच्चों का भविष्य ये क्यूआर कोड जैसा हो गया, यूट्यूब वीडियो पर ले जाता है। ये तो जेन्युइननेस और ये तो सीरियसनेस है सीबीएसई बोर्ड की, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर बना रहा है। इस मुद्दे पर कुछ बच्चों ने अपने कुछ वीडियोस बना करके शेयर किए हैं, वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आज सीबीएसई के 12th का एग्जाम था, so my brother went for this exam and we have something very amusing right here. ये स्कैनर है सीबीएसई के पेपर में, let's see where it scans to. ये हम स्कैन कर रहे हैं। Is CBSE a joke, guys? Is CBSE a joke?